हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आज की वीडियो में मेरे साथ है मेरा एक स्टूडेंट हरिओम। तो इनके साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए। अगर आप आगे मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आप प्लान कर रहे हो या तो मेट्रो हॉस्पिटल में अगर आप जाना चाहते हो जो कि फरीदाबाद वाली साइड पे है, या फिर अगर आप जाना चाहते हो मैक्स हॉस्पिटल में जो कि साकेत में है, तो ये दोनों के क्वेश्चंस के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हरिओम जो है ये रिसेंटली पिछले 3 दिन पहले ये इंटरव्यू देने के लिए गए थे। तो दोनों हॉस्पिटल में इनकी इंटरव्यू अच्छी गई और दोनों में ही इन्होंने इंटरव्यू जो है क्लियर कर ली। सैलरी डिफरेंस दोनों का अलग अलग है, हम सारी इनसे बात करेंगे। खास करके हेजिटेशन की, क्योंकि इनकी हेजिटेशन जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी जब इन्होंने मेरा कोर्स लिया था। तो आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो आज इनसे बात करते हैं। तो सारा इनसे एक बार पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का और क्या क्या चीज़ें इनसे पूछी। तो हरिओम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बताओ ऑडियंस को। सर मेरा नाम हरिओम सैनी है और मैं करौली जिले से हूँ, राजस्थान से। और सर मैंने जीएनएम 2017 में दौसा से पास की है। और उसके बाद मैं सर कंटिन्यू जॉब कर रहा हूँ सर। मतलब जॉब कर रहा था, जयपुर में किया था। उसके बाद जयपुर में मैं जेएनयू हॉस्पिटल, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, और उसके बाद फिर उदयपुर में गीतांजलि हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद जीबीएच हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया था सर। तो वहाँ से तो मैंने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद में सर मतलब जुलाई में 2024 से मैं तो 5-6-7 महीने से जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा था। फिर मैं जो आपके सर वीडियो मतलब आपके वीडियो सर मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मुझे आपके कोर्स के बारे में पता नहीं था। से अभी आज से 6 महीने पहले जब आपने मुझे कॉल करी थी एक बार, तो उस हाँ टाइम पे सर। आप दिल्ली में आए हुए थे। तो उस टाइम पे आपने काफ़ी शायद हॉस्पिटल ऑलरेडी घूम लिए थे, तो पैसों की वजह से आपने शायद उस टाइम पे कोर्स लिया नहीं था। तो तब आपकी इंटरव्यू मतलब आपने कहाँ कहाँ पे दी जब क्लियर नहीं हुई थी आपकी? सर मैंने मैक्स हॉस्पिटल में दिया था सर इंटरव्यू, और मैक्स स्मार्ट दोनों में दिया था सर। बीआर के मैक्स में भी दिया था, वहाँ पे भी नहीं हुआ था। फिर इसमें दिया था सर, गंगाराम हॉस्पिटल में दिया था, वहाँ पे भी नहीं हुआ। फिर फरीदाबाद में भी इंटरव्यू दिए, मेट्रो हॉस्पिटल में, और क्यूआरजी हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल में दिया, पर कहीं भी नहीं हुआ मेरा सर। फिर तभी आप मैंने ये निराश होकर मुझे कॉल कर रहे थे उस दिन। तो हाँ उसके सर। बाद आप घर चले गए थे। तो फिर अभी मुझे लगता है थोड़े दिन पहले ही आपने फिर से दोबारा से कोर्स ज्वाइन करा था। तो मुझे लगता है आपने 10 से 15 दिन लगा लिए टोटल करते करते, और थोड़ा सा आप शायद बिजी भी चल रहे थे। तो उसके बाद अभी जब रिसेंट आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दिया, एक आपने मेट्रो में इंटरव्यू दिया, एक आपने मैक्स में दिया, दोनों में ही आपका हो गया। तो एक कैसा फील आ रहा था जब आप गए थे? आपको ये नहीं था कि यार लास्ट टाइम मैंने इतने हॉस्पिटल में दिया, हुआ नहीं, क्या पता इस बार वैसा ही ना हो? नहीं सर, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था। तो जो आपके जो नोट्स सर आपने जो भेजे ना, उस पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा 100% हो जाएगा, क्योंकि सर आपने जो नोट्स बहुत अच्छे से, जो आपने जो कोर्स में जो आपने तैयार किया है ना सर, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है सर। मतलब आपने बहुत अच्छे से उसको किया है। तो सर मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था कि सर मेरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा अब। पहले मेट्रो में गए थे तो वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी इंटरव्यू के दौरान, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आए? सर सबसे पहले मुझे कार्डियक कोड ब्लू के बारे में पूछा, कोड ब्लू कब अनाउंस करते हैं। तो मैंने सर बता दिया, कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो पेशेंट को, तब कोड ब्लू अनाउंस करते हैं। उसके बाद सर मुझसे जनरल इंट्रोडक्शन पूछा, मतलब मेरा नेम, एड्रेस, फैमिली के और बारे में पूछा सर। एक चीज़ और, जब ये आपसे मतलब आपकी हिस्ट्री, मतलब वही इंट्रो के बारे में पूछा, तो आपने इंग्लिश में बोला या हिंदी में? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही चीज़ के लिए उनको टेंशन होती है कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती, पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। तो आपने अपनी इंट्रो कैसे दी? सर मेरा ये इंटरव्यू सर टोटल है और हिंदी में ही हुआ था सर। मतलब मेरे से हिंदी में इंटरव्यू हुआ था सर मेरा तो सर। तो फिर और क्या क्वेश्चन पूछे इंट्रो के बारे में उसके बाद? तो सर ब्रेडन स्केल के बारे में पूछा था सर मेरे से, और इसके कितने क्राइटेरिया होते हैं तो मैंने बता दिया, इसके 6 क्राइटेरिया, 7 क्राइटेरिया होते हैं। और उसके बारे में सर, उसके बाद मेरे से पूछा लीड्स ईसीजी लीड्स प्लेसमेंट कैसे करते हैं, तो मैंने ये भी बता दिया। राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, राइट एक्सटर्नल एज, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट इंटरस्टर्नल एज, ऐसे भी जो आपने बताया था सर आपके जो नोट्स में था, वो मैंने आपके नोट्स से बाहर सर कुछ भी नहीं था सर। आपने जो कोर्स कराया है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं था सर। तो ये आपको कितने क्योंकि क्वेश्चन आए थे टोटल, और मतलब इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे टोटल? सर मेरा जो इंटरव्यू 2 पार्ट्स में हुआ था, एक तो रिटन इंटरव्यू एंड ओरल इंटरव्यू। जो रिटन हम्म, इंटरव्यू हुआ था सर, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। और सर मुझसे ब्रेडन इसके बारे में ईसीजी लीड्स प्लेसमेंट एंड हम्म, हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, ये हम्म, इसके बारे में टर्मिनोलॉजी पूछी, हम्म, और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। हम्म, और सर मेरे से एमएमएस मॉडिफाइड मोड्स स्केल के बारे में पूछा, ये क्या होता है, हम्म, फॉल रिस्क असेसमेंट स्केल।
इसके बारे में पूछा सर मेरे से। हाँ। डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे, अगर आपने कौन-कौन से डिपार्टमेंट में पहले काम किया है, आपने कितने डिपार्टमेंट में काम किया है अब तक, तो आप फिलहाल किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे सर। जो मैंने बता दिया, जनरल सर्जरी में मैंने काम किया, तो फिर प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पूछा। सर इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पूछे थे। तो आपकी अभी लास्ट सैलरी कितनी थी जयपुर में जहाँ पे आप काम कर रहे थे? हाँ सर, उदयपुर में मेरी सर लास्ट सैलरी थी 24,000। तो यहाँ मेट्रो वालों ने कितनी सैलरी आपको ऑफर करी? मेट्रो में जो सैलरी थी वहां पर सर, मेट्रो में जो मेरी सैलरी बताई थी वो 26,000, 26,000 बताई थी सर। और जो इन हैंड सैलरी थी बताई थी सर 23,000 मेट्रो में। तो फिर उसके बाद आपने सोचा कि मैं मैक्स में जाता हूँ, तो मैक्स का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर मैक्स का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा रहा, और मैक्स में जो मेरी सैलरी भी मुझे जैसी सैलरी चाहिए थी वैसी मिल गई सर मुझे। तो मैक्स में जाने से पहले आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा था कि आपने सोचा होगा कि यार इसी से पहले मेरी इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर नहीं हुई थी और अब मैं दोबारा से वहाँ पे जा रहा हूँ, तो एक अंदर से डर होता है ना कि यार पहले भी नहीं हुआ था अब भी नहीं होगा, तो आपके अंदर ये चीज़ नहीं आई? नहीं सर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था सर, क्योंकि आपने जो तैयारी कराई है ना वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छी तरीके से कराई है, इतने अच्छे तरीके से कि मुझे पूरा 100% कॉन्फिडेंट था कि अब इस बार तो मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था आपको, वही क्वेश्चन पेपर आया था मैक्स में? हाँ सर, ऑल क्वेश्चंस वही थे जो आपने सेंड किए थे सर। इंटरव्यू यहाँ का कैसा रहा? इंटरव्यू में क्या क्या पूछा आपसे मैक्स की, मतलब जब आपने इंटरव्यू दी थी? नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे थे, कुछ ज़्यादा कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे थे सर, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे थे सर। नॉर्मल क्वेश्चन में और कैसे आपने लिख रखे हैं, आप एक बार देख के भी बता सकते हो, जो आपने मुझे पहले लिस्ट भेजी थी ना कि ये सारे क्वेश्चन आए थे, तो क्योंकि ये स्टूडेंट जो हमें देख रहे हैं, जो आपकी ये वीडियो देख रहे हैं ना, हो सकता है कुछ दिनों में इन्होंने भी इंटरव्यू देने जाना हो, तो शायद में भी इनको वही सेम क्वेश्चन पूछ लें, तो आप एक बार वहां से देख के भी बता सकते हो जो लिस्ट आपने मुझे भेजी थी क्वेश्चंस की। हैंड हाइजीन 5 मूवमेंट्स, ये क्वेश्चन पूछे थे सर मेरे से। एबीजी एंड इट्स कंपोनेंट्स, एबीजी क्या है, एबीजी कैसे मतलब कब करते हैं एबीजी, इसके बारे में पूछा था। और कॉमन साइट्स फॉर पल्सेशन, साइट ऑफ पल्स मतलब कहाँ से पल्स चेक करते हैं, और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे सर कुछ, जैसे टैकीकार्डिया, वर्डिकार्डिया, टैकीपनिया, ब्रेडिकार्डिया, डिजनिया, सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। आईपीएसजी गोल्ड के बारे में पूछा था सर। हाई रिस्क मेडिसिन, इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पूछा था सर। वाइटल साइंस, नॉर्मल वाइटल साइंस जैसे टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, इसके बारे में पूछा था। कितनी होती है नॉर्मल पूछी थी, जो मैंने बता दी सर। और बैड शोर के बारे में पूछा था, और 6 स्टेप्स ऑफ बीएलएस के 6 स्टेप जो मैंने बता दिए, वेरीफाई द सीनियर स्टेप, ये सारे मैंने बता दिया सर। और सर जीसीएस के बारे में पूछा था, जीसीएस स्केल क्या होता है। और सर लैब टेस्ट नॉर्मल वैल्यू पूछी थी सर, इसकी लैब टेस्ट की, जैसे कि सर। और सर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, बस इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे सर मेरे से। इसमें इन्होंने आपकी मतलब एक ही इंटरव्यू ली थी या किसी डिपार्टमेंट में भी गए थे ये आपको लेके, मतलब किसी डिपार्टमेंट में भी इंटरव्यू हुई थी आपकी? सर मेट्रो जो हॉस्पिटल है उसमें मेरा सर इंटरव्यू 3 बार हुआ था सर। अच्छा, मेट्रो वहाँ पे हॉस्पिटल कैसे? फरीदाबाद में। तो पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो किसी मैम ने लिया था। फिर दूसरी बार जो इंटरव्यू हुआ वो किसी सर ने लिया। फिर तीसरी बार फिर इंटरव्यू हुआ, फिर मैम ने लिया था। 3 बार इंटरव्यू अच्छा, होता है 3 सर। बार इंटरव्यू। और मैक्स में? अच्छा हाँ सर, मैक्स में सर मेरा एक ही बार हुआ, मतलब रिटन पेपर हुआ, और सर एक जो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ 2 बार हुआ था सर। अच्छा रिटन पेपर हुआ और इंटरव्यू एक ही बार में वो मतलब हो गया वहाँ सर। पे वही सीएनओ ने लिया होगा आपका इंटरव्यू ना? हाँ सर। मैक्स वालों ने कितनी सैलरी ऑफर करी आपको? मैक्स वालों ने सर मुझे सैलरी ऑफर की है 32,000। 32,000। तो मेरे जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ओके 3 ईयर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ओके। तो कैसा है, मतलब अंदर से खुशी हो रही है हाँ मैक्स सर, मुझे ज्वाइन करके? बहुत सर मतलब पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत परेशान हो गया था इंटरव्यू दे के। मैंने कम से कम 12 हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू दी थी, लेकिन मेरे कहीं पे भी नहीं हो पाया था मेरा 12 हॉस्पिटल्स में। इसमें मैंने जयपुर में, उदयपुर में, और अजमेर में, दिल्ली में, फरीदाबाद में, बहुत जगह मैंने इनके साथ इंटरव्यू दिए थे, लेकिन मेरा कहीं पे भी नहीं हो पा रहा था। लास्ट में मुझे आपका मतलब कोर्स मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद से जहाँ भी इंटरव्यू दे रहा हूँ वहीं सिलेक्शन हो रहा है सर। अब ये इरादा तो नहीं है कि हर जगह पे इंटरव्यू देता रहूं? नहीं सर, बस अब आप हो ना, आप कोई टेंशन नहीं है। चलो कोई नहीं, बाकी अच्छा है यार, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने बहुत मेहनत करी और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी लिख के रखे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, नहीं तो डिस्प्ले में साथ में जो क्वेश्चन है मैं डाल दूंगा जो जो इनको पूछे थे।
तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने हमें बताए और हो सकता है आप भी अगर जाओ तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा हो। वैसे मैक्स में आजकल वैसे भी इंटरव्यू की वैकेंसीज काफ़ी चल रही है, तो अगर आप भी जाना चाहते हो तो आप भी मैक्स साकेत में ट्राई कर सकते हो। और शायद 1-2 बजे तक इंटरव्यू होता है ना यहाँ पे, हरिओम? हाँ सर, इंटरव्यू हाँ सर 2-3 बजे तक होती है। मतलब इंटरव्यू अगर जाना है, अगर जैसे कि मैं अगर अपन को मैक्स हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाना है, तो मैं सर सबसे पहले मॉर्निंग में जाना सही रहता है सर। मॉर्निंग में जाना सबसे बेस्ट रहता है। 10 बजे से चले जाओ सर मॉर्निंग में, उसके बाद 10 बजे से इंटरव्यू प्रोसेस चालू रहती है सर। अपनी साइड से कुछ कहना चाहोगे नर्सेस को कि क्या क्या चीज़ें उनको रेडी करके जाना है हॉस्पिटल में, मतलब इंटरव्यू के दौरान खास करके ना? कुछ स्टूडेंट जिनका डीमोटिवेट रहते हैं, उनका मतलब पहले ये सोच के जाते हैं कि पता नहीं मेरा हो पाएगा कि नहीं, तो उनको आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो आपका कोर्स ज्वाइन कर लें। मेरा मेरा एक्चुअली क्या है, कोर्स की थोड़ी फीस है जो कि कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा भी लगती है, तो मैं इसलिए सबको नहीं बोलता कि मैं सबको नहीं बोलता आप कोर्स ज्वाइन करो जिनके पास नहीं, जो अफोर्ड कर सकते। इसलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है फ्री में। सर आपकी जो फीस है सर बिल्कुल मिनिमम है सर, मिनिमम फीस है सर आपकी ये। आप सर मिनिमम पैसे ले रहे हो, मतलब आप एक तरह से बहुत अच्छा कर रहे हो सर स्टूडेंट्स के लिए, जब स्टाफ के लिए। आपने आपने चाहे 4500 रुपए दिए लेकिन आपको 32,000 की जॉब मिल गई, तो अब आपको 45 दुखेगी नहीं, है ना? तो अगर जैसे आप अलग अलग जगह से घूम रहे, मुझे लगता है 4,000 तो आपने वैसे ही 8 हॉस्पिटल में घूम के उड़ा दिया होगा। अरे सर मेरे तो 4,000 क्या, मेरे 30,000 रुपये खर्च हो गए थे सर इंटरव्यू देने में, इधर उधर सब। पहले पहले जब आए थे आप? हाँ सर, जब मेरे काफ़ी जगह इंटरव्यू दिए थे पहले, जब आपका कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो उससे पहले मैंने। तो मैंने बहुत इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उस समय मैंने 25-30 हज़ार रुपये मेरे खर्च हुए थे, लेकिन आपके कोर्स से मतलब 4200 रुपये में मेरा काम हो गया, 4500 रुपये में सर। चलो सही है, सही है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन बता दिए ऑलरेडी स्टूडेंट को, और आपने भी अगर हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाना है मैक्स में खास करके, तो आप भी जा सकते हो मैक्स में, और अभी वैकेंसीज भी है, और मे बी आपको भी यही सारे क्वेश्चन पूछे जो हरिओम को पूछे थे। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि अगर आपको भी जाना है तो आप जा सकते हो। अगर हरिओम मतलब जिसकी 8 इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई फिर भी वो मैक्स में क्लियर कर लेता है, तो अगर वो इतना मतलब जिगरा अपने अंदर लेके आ सकता है, इतना कॉन्फिडेंट आपके अपने अंदर लेके आ सकता है, तो डेफिनेटली आप भी लेके आ सकते हो। तो अगर आपकी भी 1-2 इंटरव्यू नहीं क्लियर हुई तो आप ये मत सोचना कि आप कर ही नहीं पाओगे दिल्ली। तो ये सोच के आपको दिल्ली छोड़ के वापस नहीं जाना है, यहाँ पे आपको ज़रूर जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है, वहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपके पास पैसे की दिक्कत है तो यूट्यूब पे मैंने फ्री में बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी करके आराम से अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।